हे गाइस, वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर मॉडिफाइड टूल्स के बारे में कि किस तरीके से हमारा पूरा रेविट का सिस्टम काम करता है, किस तरीके से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफाइड टूल्स हर एक सॉफ्टवेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो विदाउट मॉडिफाइड टूल्स आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आपको एक बेहतरीन प्लान या फिर मॉडल बनाना है तो आपको मॉडिफाइड टूल्स प्रॉपर आने चाहिए। अगर मॉडिफाइड टूल में कहीं भी आपको कोई इशू आता है तो वो एरर आपकी ड्राइंग में भी दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर मॉडिफाइड टूल्स को सीखना, समझना और यूज करना तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। इसी के साथ अगर आप हमारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पीटीएस कैड एक्सपर्ट गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से कोर्स बाय कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है, वहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइव बैचेज अभी भी ऑनगोइंग है। इसके अलावा हम कॉर्पोरेट्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी ट्रेनिंग करवाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये हमारे पास रेविट आर्किटेक्चर के अंदर सभी टैब्स होते हैं। यहाँ पे बिल्ड टैब है, सर्कुलेशन, मॉडल, रूम एरिया। इसी तरीके से हमारे पास मॉडिफाइड टैब भी होता है, मॉडिफाइड टूल्स। ठीक है, मॉडिफाई के अंदर हमारे पास मॉडिफाइड टूल्स हैं। तो इन मॉडिफाइड टूल्स को आज हम सीखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक से अगर आप इनको सीखते हैं तभी आपको ये आ पाएंगे। एक एक टूल को मैं कवर करने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर होता है अलाइन टूल, फिर आता है हमारा मूव, ऑफसेट, कॉपी, मिरर विद एक्सिस, मिरर विद ड्रॉ एक्सिस, रोटेट, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। यहाँ पर होता है हमारे पास स्प्लिट एलिमेंट। उसके बाद आता है स्प्लिट विद गैप, ये होता है हमारा अनपिन। यहाँ होता है हमारा पिन, ये होता है हमारा एरे। यहाँ पर हमारा है स्केल। ठीक है, ये हमारा होता है ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, ये होता है हमारा ट्रिम एक्सटेंड टू मल्टीपल एलिमेंट्स। यहाँ पर होता है हमारा डिलीट। डिलीट का आप यूज डायरेक्ट डिलीट प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप एक एक टूल को सीखेंगे, आर्किटेक्चर टैब में जाकर मैं यहाँ से कुछ वॉल्स ले लेता हूँ और कुछ कंपोनेंट्स प्लेस करवा देता हूँ पहले। क्या यहाँ पर मैंने वॉल बना दिया है, एक वॉल हम इस साइड बना देते हैं। ओके, कुछ वॉल हम यहाँ पर बना लेते हैं। एक एक टूल को हम समझने वाले हैं, तो किस तरीके से टूल काम करते हैं वो देखेंगे। इसी के साथ हम एक कंपोनेंट ले लेते हैं, दिस वन, दिस। ठीक है, ये हमारे पास कंपोनेंट हो गए। अब हम एक विंडो ले लेते हैं, जो विंडो हमारी वॉल के ऊपर प्लेस होगी इस तरीके से। ठीक है, एक हम यहाँ भी प्लेस कर देते हैं। देन हम यहाँ पे डोर्स ले लेते हैं, डायरेक्ट आप डोर्स प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंपोनेंट हो गए। हम 3D में जाके देखते हैं इनको, हर एक कंपोनेंट आपको नजर आएगा इस तरीके से। हमें सिर्फ यहाँ पे मॉडिफाइड टूल्स के बारे में बात करनी है, तो हम प्रॉपर उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से मॉडिफाइड टूल्स काम करते हैं। अदरवाइज आप इस तरीके से ड्राइंग को देख सकते हैं। सेलेक्ट किया किसी भी ऑब्जेक्ट को और आप यहाँ पर सभी को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रॉपर्टी देख सकते हैं, प्रॉपर्टी ब्राउजर में। अब हम इसकी हाइट यहाँ से कर देते हैं लेवल 2। ओके, तो जितनी हाइट हमें चाहिए उतनी हमारे पास आ जाएगी। अब हम जाते हैं मॉडिफाइड टूल्स में। तो मॉडिफाइड टूल में जैसे ही आप जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास होता है अलाइन। तो अलाइन का मतलब क्या होता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक अलाइनमेंट में लाना अलाइन होता है। चाहे सिंगल ऑब्जेक्ट आपका अलग डायरेक्शन में या अलग लेंथ पर रखा हुआ है, अलग स्पेस पर रखा हुआ है, बट हम चाहते हैं कि सेकंड जो एलिमेंट है वो उसके कनेक्ट हो जाए या उसके लेवल में आ जाए। तो हम किस तरीके से प्लेस करवा सकते हैं उसको देखिए। जैसे हम चाहते हैं ये जो हमारी टेबल है, ये जो हमारी टेबल है बिल्कुल वॉल से कनेक्टेड फॉर्म में आए, कि अलाइन हो जाए हमारे ये वॉल के इस फेस से। तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, आप प्लान में जाइए और वहां से आप इसको अलाइन करवा दीजिए। शॉर्ट फॉर्म होती है अलाइन की AL। आप अपने अकॉर्डिंग भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, रेविट में ये फीचर होता है। अदरवाइज आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। अलाइन पर हम जाते हैं और हमें कहाँ पर अलाइन करना, हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा टारगेट कि हमें कहाँ जाना है। उसके बाद हमने सेलेक्ट किया, देन हमें कोई की प्रेस नहीं करनी। जैसे ऑटोकैड में हम एंटर प्रेस करते हैं, हमें कुछ नहीं प्रेस करना। हमें सिर्फ जो सोर्स है आपका, जिस सोर्स को आप अलाइन करवाना चाहते हैं वॉल तक, उस पर क्लिक करना है, उसके फेस पे। किस फेस को करना चाहते हैं आप, अगर आप इस फेस को करते हैं तो वो यहाँ पे जो टेबल है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, हम इस फेस को यहाँ से अलाइन करेंगे, क्लिक। ठीक है, इस तरीके से। फिर से हमें अलाइन करना है एक टेबल को, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट 1,
एंड देन सेलेक्ट टू। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट अलाइन हो जाएगा और लॉक कर दीजिए। ठीक है, ये होता है हमारा अलाइन टूल। इसके अलावा आप मूव करके लेके जाना चाहते हैं, जैसे हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, हम मूव करके लेके जाना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को। ये वो ऑब्जेक्ट है। अलाइन तो हमारा काम कर रहा है, हमें पहले टारगेट सेलेक्ट करना है, फिर सोर्स ऑब्जेक्ट के फेस को सिलेक्ट करना है, आपका अलाइन हो जाएगा। उसके अलावा आपको मूव करके अलाइन करना है, एक तरह से मूव करके डायरेक्ट सेम स्पेस पे रखना है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से मूव प्रेस कर दीजिए। मूव पर क्या होता है, यहाँ पे कंस्ट्रेन बटन होता है। जो कंस्ट्रेन क्या है, वो 90 डिग्री पे ऑर्थोग्राफिकली वर्क करता है। ठीक है, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया फेस को और यहाँ पे आप कनेक्ट करवा दीजिए। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए कनेक्ट नहीं हुआ है प्रॉपर, तो मूव में यही एरर रह जाता है। बट अलाइन के अंदर ऐसा कोई एरर नहीं रहता है। मूव के अंदर बिल्कुल आप फेस को सिलेक्ट करेंगे तब उस कंडीशन में बिल्कुल वो अटैच होगा, इस तरीके से। ठीक है, अटैच हो जाता है मूव में, बट बिल्कुल परफेक्ट फेस को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा मूव काम करता है। मूव हमारा यहाँ से भी काम कर सकता है, सिलेक्ट किया हमने और एम प्रेस कर दिया, मूव शॉर्ट फॉर्म, और इस तरीके से मूव करवा सकते हैं आप। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये मूव हो रहा है। मैं यहाँ से ऑफसेट करना चाहता हूँ या कॉपी करना चाहता हूँ, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे अभी इसी तरीके से। अगर आपने कोई एक और वॉल बनाई हुई है, आप वॉल को भी अलाइन करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक वॉल बनाया, हम चाहते हैं ये जो वॉल है ये बिल्कुल इसके फेस में अलाइन हो जाए। तो हमें क्या करना है, AL एंटर करना है, या फिर आप यहाँ से अलाइन पर क्लिक करिए और इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए, और इस वॉल के भी सेंटर पॉइंट पे, तो बिल्कुल अलाइन हो जाएगी ये दोनों वॉल्स आपकी। आप इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ के इस पॉइंट पे करते हैं तो इस तरीके से अलाइन हो जाएगी, अदरवाइज आप सेंटर से भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा अलाइन करने का तरीका, प्रॉपर किस तरीके से आप अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, मूव करना है, सेलेक्ट एंड देन मूव, जहां भी आप मूव करवाना चाहते हैं कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या होता है, जब भी आप सेम कॉपी जनरेट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर गैप के बाद, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, उस कंडीशन में हम सेम ऑब्जेक्ट की कॉपी जनरेट कर देते हैं ऑफसेट के अंडर। तो ऑफसेट पर आपको क्लिक करना है। आप चाहते हैं यहाँ पर हमने ऑफसेट करना है कितने पे, अभी देखिए 1000 का ऑफसेट डला हुआ बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मैं यहाँ से कर देता हूँ 5000। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 5000 करूँगा, ये जो सेम वॉल है आपकी सेंटर टू सेंटर 5000 के गैप पे आ जाएगी, इस तरीके से। क्लियर। अगर आप फिर से ऑफसेट करना चाहते हैं, आप ऑफसेट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि यहां से 2500 का ऑफसेट हो जाए, तो आप जैसे ही करेंगे यहां पे 2500 का ऑफसेट हो जाएगा, इस तरीके से। सेलेक्ट वन। तो ये होता है हमारा ऑफसेट करने का तरीका, प्रॉपर बिल्कुल सिंपल है, बस आपको स्टेप फॉलोज करने हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉपी करने का तरीका। क्या होता है कॉपी, हमारा क्या होता है, सेम कॉपी जनरेट करना, मल्टीपल या फिर सिंगल, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि हमें ये डोर चाहिए कॉपी करके, सेलेक्ट किया हमने ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर होता है कॉपी। ठीक है, CO शॉर्ट फॉर्म होती है। कॉपी में क्या होता है, कंस्ट्रेंट अगर ऑन रखते हैं आप तो ये 90 डिग्री पे वर्क करेगा सिर्फ। ठीक है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा, और आपका इस तरीके से अगर कंस्ट्रेंट ऑन कर देते हैं तो आपका इस तरीके से भी किसी भी डायरेक्शन में वर्क करता है। कंस्ट्रेंट को आप ऑन रख सकते हैं अगर आपको सेम अलाइनमेंट में वर्क करना है। यहाँ से जैसे मैं कॉपी करता हूँ तो एक कॉपी होगा और हमारा कर्सर बाहर आ जाता है कॉपी करके। अगर आप चाहते हैं मल्टीपल कॉपी हो तो कॉपी पे आपको क्लिक करना और यहाँ से मल्टीपल बटन ऑन रखना है, तो आप कहीं भी कॉपी करवा सकते हैं, इसको कितने भी कॉपी करवा सकते हैं एक ही कमांड के साथ। तो ये होता है हमारा कॉपी करने का तरीका। उसके बाद आता है हमारा मिरर। ये होता है हमारा मिरर विद पिक एक्सिस। तो पिक एक्सिस में क्या होता है, एक्सिस जरूरी है, एक एक्सिस वहां पर बनी हो, उसके अकॉर्डिंग उसके रेफरेंस में ही यहाँ पे हम कॉपी करवा सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया यहाँ से मिरर। ठीक है, उससे पहले हम एक ऐसी कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं जहाँ पे हमारे पास एक्सिस रहे। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, सेलेक्ट कॉपी, और यहाँ पर मैं ले आता हूँ कॉपी करके। ठीक है, ये हमारा कॉपी हो गया। अब मैं जाता हूँ मिरर विद पिक एक्सिस पे। अब सेलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट को और यहाँ से मैं करता हूँ कि हमें कौन सा एक्सिस चाहिए, तो इस एक्सिस के अलोंग आपका दूसरा कॉपी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हमने इस लाइन के सेंटर, इस वॉल के सेंटर पॉइंट को हमने एक्सिस मान लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉपी जनरेट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर एंड देन सेलेक्ट द एक्सिस। उसके बाद आता है मिरर विद ड्रॉ एक्सिस। तो ड्रॉ एक्सिस में क्या होता है, जहां आपकी मर्जी है, जहां आप बनाना चाहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, वहां पे आप बना सकते हैं। सेलेक्ट किया हमने और आप सेलेक्ट कर लीजिए ऑब्जेक्ट को, और कहां पे कॉपी करना चाहते हैं हम, इस तरफ। तो आपको खुद से एक कॉपी जनरेट करना पड़ेगा। सेलेक्ट, यहाँ से हमने किया मिरर, और यहाँ से हमें खुद से एक एक्सिस बनाना है, दूसरी साइड आपका मिरर हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल है मिरर करने का तरीका। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारा ट्रिम। ठीक है, ट्रिम से आप वॉल्स को कनेक्ट भी कर सकते हैं, ट्रिम से आप वॉल को कट भी कर सकते हैं।
ठीक है, किस तरीके से हम काम करेंगे यहाँ पर, जैसे हमारे पास यहाँ पर इनको हम मूव कर देते हैं, मूव। ठीक है, ट्रिम से क्या होता है, अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं, इस वॉल को आप यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं, तब भी आप ट्रिम का यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट एंड देन सेलेक्ट। ठीक है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ से आपको कुछ एरिया कट करना है, तो जैसे हम एक कंडीशन बना लेते हैं, CS होता है शॉर्ट फॉर्म फॉर क्रिएट सिमिलर। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ यहाँ तक रहे, ये वाला ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करते हैं, ट्रिम यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, सिर्फ हमारा इस तरीके से एल शेप, ये पोर्शन भी हमारा कट हो गया, ये पोर्शन भी हमारा कट हो गया। तो आप इस तरीके से कॉर्नर्स को अटैच करवा सकते हैं। उसके बाद हम कंडीशन बनाते हैं हमारे रोटेट के लिए, तो रोटेट पर हम जाते हैं। यहाँ से रोटेट करने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 2 तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। हमने रोटेट पर क्लिक किया और सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जैसे आप स्पेस या एंटर प्रेस करते हैं, आपसे पूछेगा कि कहाँ से आप रोटेट करवाना चाहते हैं। सेम आप सेंटर पॉइंट से करवाना चाहते हैं जब, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट सेंटर पॉइंट ही मेंशन होता है। कॉपी करवाते टाइम आप रोटेट करवाते टाइम आप कॉपी भी जनरेट करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ, सेंटर पॉइंट है हमारा एक्सिस, सेलेक्ट और मैंने कर दिया 90। ओके, तो 90 डिग्री पर आपका रोटेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, RO प्रेस करिए, रोटेट के लिए शॉर्ट फॉर्म होती है RO। और हम चाहते हैं कि ये सेंटर पॉइंट से रोटेट ना होकर इस पॉइंट से रोटेट हो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेस पे क्लिक करना है आपको। प्लेस से क्या होगा कि डिफॉल्ट ऑन हो जाएगा, और डिफॉल्ट में आप कहीं भी आपका एक एक्सिस पॉइंट मान सकते हैं, पिक पॉइंट मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप कितना रोटेट करवाना चाहते हैं, आप यहाँ से 135। ओके, तो 135 डिग्री के एंगल पे आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है आपका वो फिर से रोटेट हो, सेलेक्ट रोटेट, और यहाँ से मैंने कर दिया प्लेस, और मैं इस पॉइंट से ही रोटेट करवाना चाहता हूँ। बट यहाँ पर क्या है, मुझे कॉपी भी चाहिए और ये ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से फिर से मुझे क्या चाहिए, 135 डिग्री पे रोटेशन चाहिए, तो 135 डिग्री पे एक ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा और कॉपी भी जनरेट रहेगा। तो आप इस तरीके से कॉपी भी प्रॉपर कर सकते हैं, कॉपी के साथ और फिर रोटेशन के अंदर। क्लियर, तो ये होता है हमारा रोटेशन। उसके बाद बात आती है जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना चाहते हैं। ट्रिम में क्या होता है, कॉर्नर्स अटैच हो जाते हैं, पर एक्सटेंड करना चाहते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्सटेंड करना है हमें। सेलेक्ट 1 2 3 4, 4 हमने कंडीशन बना दी, और हम इस टूल को यूज करते हैं, ट्रिम एक्सटेंड टू सिंगल एलिमेंट। सेलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट को। इसमें क्या होता है, हमें टारगेट को सिलेक्ट करना है एंड देन सोर्स को सिलेक्ट करना है। टारगेट क्या है हमारा, ये हो गया, और सोर्स क्या है हमारा, ये हो गया। तो इसमें देखिए, जहाँ तक आपका टारगेट सिलेक्ट किया वहाँ तक आपकी वॉल कनेक्ट हो जाएगी इस फॉर्म में। क्लियर, बट देखिए सेकंड के लिए फिर से हमारे पास टारगेट मांगता है वो। ठीक है, फिर से टारगेट सिलेक्ट करेंगे तब ये ऐसे होगा। बट हमारे पास एक कमांड होती है, ट्रिम एक्सटेंड टू मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल पे क्लिक करना है आपको एक बार। मैंने ये टारगेट माना और सेलेक्ट करते जाइए, आप सभी एक साथ कमांड में एक्टिवेट होते जाएंगे। तो ये होता है सिंगल के लिए, ये होता है मल्टीपल के लिए। कभी भी वॉल्स को कॉर्नर से कनेक्ट करवाना है तो आप ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर कर सकते हैं यूज। उसके बाद मान लीजिए कोई आपने बाउंड्री वॉल बनाया, CS क्रिएट सिमिलर के लिए कमांड होती है। ये आपका कोई भी बाउंड्री वॉल है, आप ट्रिम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपको गैप प्रोवाइड करना है, आप चाहते हैं कि 2 फॉर्म बन जाए, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं स्प्लिट एलिमेंट। SL शॉर्ट फॉर्म होती है स्प्लिट एलिमेंट। अब हमने यहाँ से स्प्लिट कर दिया, तो ये एलिमेंट आपका अलग है, ये एलिमेंट आपका अलग है। अगर आप 3D में भी जाके देखेंगे और पेंट करना चाहेंगे इन एलिमेंट्स पर, तो दोनों पे आप अलग अलग एलिमेंट्स पे कलर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे ये हम यहाँ पे कर देते हैं डायरेक्ट स्प्लिट, और हमने यहाँ पे किया सिंगल। तो यहाँ पे देखिए हम मटेरियल में अप्लाई करना चाहते हैं पेंट, तो आप जैसे ही पेंट अप्लाई करना चाहेंगे सिंगल वॉल पे अलग होगा, और जो आपने प्रोवाइड किया है उस पर ये पोर्शन अलग है आपका, ये पोर्शन आपका अलग है। अदरवाइज अगर आप पेंट करते तो देखिए डायरेक्ट मैं करता हूँ यहाँ पर, तो पूरी वॉल पर एक ही पेंट हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर, अगर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ यहाँ से, इस पोर्शन को भी मैंने स्प्लिट कर दिया, बट देखिए कोई गैप नहीं आए, ये सिर्फ पार्टीशन हो गया इसका। अब यहाँ पर आप 2 अलग अलग मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट बट चुका है, स्प्लिट हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर अलग आएगा, यहाँ पर अलग आएगा। दोनों की हाइट भी आप अलग अलग टाइम पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सिंगल ऑब्जेक्ट है तो आप एक ही बार में उसकी हाइट चेंज करेंगे और वो कंप्लीट हाइट चेंज हो जाएगी, बट स्प्लिट करके आप दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। इसके अलावा आता है हमारे पास स्प्लिट विद गैप। तो स्प्लिट विद गैप में क्या होता है, आप बाउंड्री वॉल्स पर देखते हैं, जब भी आप बाउंड्री वॉल बनाते हैं तो वहाँ उस कंडीशन में क्या होता है, हम गैप देते हैं। जैसे 20 फीट के बाद हम बाउंड्री वॉल में गैप दे देते हैं। क्यों देते हैं वो गैप, कभी हमारे पास वहाँ पर
स्ट्रॉम आए या फिर तेज हवा जो आए विंड के पावर से, वो वॉल पूरी कंप्लीट गिर ना जाए। तो हम वहाँ पे एक पार्टीशन बना देते हैं कि इतना पोर्शन अगर गिरता भी है तो 20 फीट का ही पोर्शन हमारा ब्रेक करेगा वहाँ पर, क्योंकि हमने गैप दिया हुआ है। अगर कनेक्टेड फॉर्म में होता तो पूरी बाउंड्री वॉल हमारी गिर सकती है। तो उस कंडीशन में आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि बाउंड्री वॉल बेस्ट है। यहाँ पर हमारे पास टूल होता है स्प्लिट। सिर्फ आपको सिर्फ पार्टीशन करना है तो आप स्प्लिट करेंगे, इसके अलावा आपको पूरा कंप्लीट करना है तो स्प्लिट विद गैप करेंगे। तो स्प्लिट विद गैप पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप गैप सेलेक्ट करेंगे कि कितना गैप आप रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ से कर दिया 50, तो ये आ गया हमारा 2 इंचेस। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको गैप दिखेगा 50 का। तो इस तरीके से आप गैप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कर देते हैं 350, 250। ओके, जैसे मैं यहाँ पे कट करूँगा आपका 250 का गैप आ जाएगा यहाँ पर। तो स्प्लिट विद गैप हमारा इस तरीके से काम करता है। जब भी आप बाउंड्री वॉल बनाते हैं तो वहाँ पे 1 इंच का गैप देते हैं, तो वो 1 इंच का गैप यहाँ से पॉसिबल है 25 इंचेस आपको प्रोवाइड करना है। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट करके आप कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट आता है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं। हम सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट हमारे पास टूल होता है एरे। तो एरे हम किस तरीके से करते हैं, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर होता है हमारे पास एरे। तो एरे में क्या होता है हमारे पास, यहाँ से हम कितने एरे चाहते हैं। अभी क्या आ रहा है हमारे पास 2 नंबर्स, बट हम यहाँ से चाहते हैं 15। ठीक है, और मैं यहाँ से कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ कि जो हम 15 नंबर चाहते हैं वो हमारे लास्ट ऑब्जेक्ट तक रहे। तो मैं सेलेक्ट करके इसको लास्ट मान लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए 15 कॉपीज जनरेट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, कंप्लीट हमारे पास 15 ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। ठीक है, अगर आप इसको सेकंड मानते, सेम हम करते हैं कॉपी सेलेक्ट। जब भी आप एरे करते हैं तो ग्रुप बन जाता है। ग्रुप को अनग्रुप करने के लिए यहाँ से अनग्रुप का कमांड होता है। मैं फिर से यहाँ से एरे करता हूँ, नीचे की तरफ एरे कर देता हूँ अब सेलेक्ट, और मैं यहाँ से चाहता हूँ 10 आए। ठीक है, या फिर 5, बट इस कंडीशन में मैं इसको सेकंड मानता हूँ। तो हम जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से आपका 3rd 4th 5th इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका लास्ट ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किया था। तो सेकंड के बाद आपके 3 और जनरेट हो जाएंगे, 5 हो जाएगा टोटल। क्लियर? तो इस तरीके से आप एरे का यूज कर सकते हैं। रेडियल एरे आपको यूज करना है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि रोटेशन के साथ होता है। सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पर एरे पे जाइए आप, और एरे में आपके पास यहाँ पर होता है रेडियल। सेलेक्ट कीजिए और आपको रेडियल एक्सिस के अंदर क्या पूछेगा आपसे कि कितने आप एरे करना चाहते हैं। मैंने किया यहाँ पे 15। ओके, तो 15 एरे आपके जनरेट हो जाएंगे यहीं पर। अगर मैं यहाँ से एक्सिस पॉइंट अलग देता तो वो आपके अलग पॉइंट आते हैं। एक को हम कॉपी करके बाहर ले आते हैं सेलेक्ट, इसको हम कर देते हैं यहाँ से रिमूव कंस्ट्रेंट, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको अनग्रुप। सेलेक्ट किया हमने ऑब्जेक्ट को, यहाँ से हमने एरे किया, और यहाँ से हम इसका पॉइंट चेंज कर देते हैं कि हमें क्या चाहिए। इस पॉइंट से हमें डिफ़ॉल्ट चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से डिफ़ॉल्ट पर जाते हैं और हम चाहते हैं कि इसके अलोंग हमारे पास यहाँ पर एरे हो जाए कितने, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए 15, और ये हमारा हो गया लास्ट। ओके, और यहाँ से आप कर दीजिए एंटर। तो आपके पास 15 कॉपीज जनरेट हो जाएगी इस तरीके से। क्लियर? अलग अलग 3D में देख सकते हैं आप इनको। तो ये होता है हमारा रेडियल एरे। इस तरीके से हमारे पास 15 कॉपीज जनरेट हो गई। इसके बाद आता है हमारे पास स्केल। तो स्केल क्या होता है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और स्केल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप स्केल कर सकते हैं। स्केल करने का बेहतर तरीका क्या है, आप किसी भी डिटेल में जाइए और वहाँ आप उसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम करते हैं यहाँ से स्केल, और कितना स्केल करना है आपको उतना ही आप स्केल करते जा सकते हैं। इस तरीके से आपकी वॉल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये होता है हमारा स्केल। नेक्स्ट हमारा मॉडिफाइड टूल क्या होता है हमारे पास, पिन, अनपिन एंड डिलीट। तो पिन क्या होता है, जब भी आप मान लीजिए कि हमने जो यहाँ पर अलाइन किया था, इस ऑब्जेक्ट को मैं चाहता हूँ ये वॉल से कभी भी मूव ना हो। ठीक है, कोई भी इसको मूव ना करवा पाए, तो हम यहाँ से कर देते हैं इसको पिन। ठीक है, और वॉल आपको पता है कभी मूव होती नहीं है एक बार बनने के बाद। अदरवाइज आप इसको भी पिन करना चाहते हैं तो यहाँ से पिन कर सकते हैं। अब जो हमने ऑब्जेक्ट को पिन किया है उस ऑब्जेक्ट को आप कभी भी मूव नहीं कर सकते। ठीक है, मैं मूव कर रहा हूँ बट नहीं होगा मूव। क्लियर? नोटिफिकेशन आ गया, कैन नॉट मूव पिन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ना ही आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट रोटेट पिन ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा यहाँ पर, जब तक आप उसको अनपिन नहीं कर देते तब तक इसके में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते।
अनपिन करने का तरीका यहाँ से भी आप अनपिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी पिन अनपिन कर सकते हैं। पिन किया हमने और डायरेक्ट यहीं पर ये होता है पिन का ऑप्शन, तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब आप इसको मूव करके देखिए, प्रॉपर आपका मूव होगा ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास होता है डिलीट, तो सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट आप कर सकते हैं। बट ये देखिए पिन है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये डिलीट भी नहीं होगा। हमने इसको अनपिन कर दिया, आप सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप मॉडिफाइड टूल्स का यूज कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, आपको प्रॉपर और भी मॉडिफाइड टूल्स या फिर पूरा रेविट आर्किटेक्चर प्रोफेशनल सीखना है आपको, बेसिक से लेके प्रोफेशनल तक, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पीटीएस कैड एक्सपर्ट पर। एक्सपर्ट के द्वारा ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा अदर सॉफ्टवेयर में भी डील करना चाहते हैं, सभी सीखना चाहते हैं, तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऐप पर जाकर आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से कोर्सेज आपके लिए बेटर रहेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो मॉडिफाइड टूल्स के ऊपर। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट आप जरूर करिए कि कैसा हमारा लगा ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।